नमस्कार स्टूडेंट। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया 1.3, 1.2, 1.1 एंड इवन हमने 1.4 भी डिस्कस कर ली है। जो यहाँ पे दिख रही है 1.4 ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1.5 जो कि बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है और बहुत ही आसान सी है। जो आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में एक्सपोनेंट एंड पावर, उसी के बेस पे पूरी एक्सरसाइज है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। कुछ रूल्स जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होंगे तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी, आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, काम किस पे करना है हमें, कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट पे अगर हमने काम किया है तो समझ लो कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तो फिर आसान से आसान क्वेश्चन भी आपके लिए टफ पड़ जाएगा, और कॉन्सेप्ट आता है तो भारी से भारी क्वेश्चन, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आप उसको आसानी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कुछ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। देखो क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, क्या है हमारा कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट वन क्या बोल रहा है, मान लो a रेज टू द पावर m है और a रेज टू द पावर n है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, बेस, इसको बोलते हैं हम पावर। अगर बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और बेस को ऐसे कैसे लिख देंगे और पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये सिंपल है। और साइन बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन का, ये ध्यान में रखना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप बोलोगे बेसिस यहां पे भी सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई था, यहां पे क्या हो गया, डिवीजन। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, बेस ऐसे कैसा लिख दिया और पावर क्या हो गई आपकी, माइनस हो गई, बस इतना। अब फिर तीसरा क्या है आपका, मान लो a रेज टू दी m है, a की पावर m है, उसकी भी पावर क्या है, n है। तो आप क्या करोगे, a रेज टू दी m इंटू n, सिंपल ये पावर क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यही हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट। और एक चीज और समझो बेटा, एनीथिंग रेज टू जीरो, किसी की भी पावर अगर जीरो होगी तो वो क्या होगा, आंसर 1 होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो एक और कॉन्सेप्ट समझो, मान लो बेसिस डिफरेंट है, m है और b रेज टू दी m है, यहां पे पावर सेम है लेकिन बेसिस क्या है, डिफरेंट है। तो आप क्या करोगे, बेसिस को मल्टीप्लाई कर दोगे और पावर को एज इट इज लिख दोगे, और कुछ नहीं करोगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब एक चीज और मैं समझा देता हूं, कॉन्सेप्ट की बात चल रही है तो ध्यान में रखना। 6, अगर मान लो a रेज टू दी पावर -1 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन a। अगर मान लो आपको दिया हुआ है 1 अपॉन a, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a रेज टू दी -1, मतलब उल्टा भी कर सकते हो। तो बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन पकड़ लेते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट आप लिख लो, बिना कॉन्सेप्ट समझे आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। आप एक दो क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे और बाद में जाके जब एग्जाम में बैठोगे वो दूसरा क्वेश्चन बोल देगा, फिर आप बोलोगे, एप्लीकेशन लिखने लग जाओगे कि सर ये कॉन्सेप्ट तो एनसीआर, ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में था ही नहीं, अब हम क्या करें। तो बोलेगा बेटा तुमने पढ़ा ही नहीं कुछ। तो वो भी ऐसे ही लिखेगा, तुम्हें भी एप्लीकेशन लिख देगा, तुम उसे एप्लीकेशन लिखो, वो तुम्हें एप्लीकेशन लिखे, दोनों एक दूसरे को एप्लीकेशन लिखो, और फिर मामला कोर्ट केस। फिर देखो कौन जीतता है, फिर बताएंगे कौन जीतता है बेटा, तब वो तो तभी पता चलेगा ना। तो अभी हमें पता नहीं करना है। तो अब हम आ जाते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो स्क्रीन पे तो आपको क्वेश्चन आ रहा है बेटा, मैं नीचे देख के बोलूंगा आपको। 64 की पावर कितनी दी हुई है, 1 अपॉन, तो आप बोलोगे 2। 64 पावर 1 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करना है, इनको फाइंड करना है, क्या वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। इन्होंने लिख दिया फाइंड, तो क्या फाइंड करना है, इनको सिंपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये 64 जो लिखा है, आप इसको क्या करो, फैक्टराइज करो।
ये किसके टेबल में जाता है? तो आप बोलोगे 2, 2 3 जा 2 2 जा, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है। फिर 2 से गया, फिर बोलोगे 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा, सॉरी यहां पे 2 लिखोगे और यहां पे 1 लिखोगे। तो अब देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 की पावर 6 पावर 1/2। क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसको मैं आगे कैसे सॉल्व करूं, तो आप लिखो, मैंने बताया था पावर की पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया। तो 2⁶ इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2⁶, 6/2, तो क्या हो गया 2�3, ये डिवाइड होगा तो 3 हो जाएगा ना। तो 2�3 क्या होता है, तो आप बोलोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यही आपका आंसर आ गया। ये फाइनल आंसर है आपका, ध्यान रखना, यही है आपका फाइनल आंसर, नहीं तो आप कुछ और फाइंड करने लग जाओ। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, 32⁵ ये आपको दे दिया है। अब आपको क्या करना है, बोल रहे फाइंड, फाइंड क्या करना है, तो वैल्यू भी फाइंड करनी है और कुछ नहीं फाइंड करना है। आ गया समझ में? तो देखो इसको जैसे हमने इसको किया वैसे हम इसको भी कर लेते हैं। क्या, तो 32 यहां पे लिख दो, 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2, फिर 2 1। तो आप बोलोगे 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, मतलब 2 क्या हो गया 2⁵ रेज टू द पावर 1/5। ऐसा ही किया था ना पिछली बार भी हमने, तो हर बार आपको ऐसे ही करना और कुछ नहीं करना है। तो क्या होगा 2⁵ इंटू 1/5, तो ये क्या हो गया 2⁵5/5, तो मतलब क्या हो गया 2⁴1। अब 2⁴1 मतलब क्या हुआ, आंसर क्या आएगा, सिंपल 2 का 2 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ये दो क्वेश्चन आपने, सॉरी दो पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट सॉल्व किए हैं। अब तीसरा पार्ट सॉल्व करता हूं मैं। देखो तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, बड़ा टफ पूछ लिया, 125⁵1/3 ये पूछ लिया इन्होंने क्वेश्चन में। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, जो हमने किया है वही करेंगे, है ना, हमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो क्या आप बोले 125 लिख दो, ऐसे इसका फैक्टर कर दो, ये 5 से जा रहा है तो 25 टाइम गया, फिर ये 5 से गया तो 5 बार गया, फिर ये 5 से गया तो 1 बार गया। तो 5 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई कि नहीं आ गई, 3 बार आ गया, तो 5⁵3 पावर 1/3। तो क्या हो गया, आप बोलोगे 5 3 1 में 3, तो ये 3 से 3 कैंसल, तो 5 की पावर क्या आ गई 1, तो आंसर क्या आ गया, सिंपल 5। 1 को ऐसा मत बोलना सर, आपने बोला एनीथिंग रेज टू द पावर क्या 0 1 होता है, नहीं, ये वहां यहां पे 1 है, जो अगर पावर 1 है तो वो की वही वैल्यू आ जाएगी, कुछ और नहीं लिखना बेटा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वैसे ही अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया बेटा, तो सेकंड क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे लग जाएगा, कंप्यूटर महोदय प्लीज, आपका इंतजार हो रहा है, बच्चे बड़ी तेजी से इंतजार कर रहे हैं, खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लो भाई, आ गया क्वेश्चन देखो, करो करो, हाँ कर लिया सर, कर लिया, अरे ऐसे कैसे हो सकता है बेटा, मैंने तो अभी समझाया भी नहीं सर, हमने 8th में ही सीख लिया था, सीख लिया ना, अच्छी बात है। चलो 9, सिंपल 9 को क्या करो, फैक्टर करो, 3 के टेबल में जा रहा है, 3 3 जा एंड 3 बन जा, तो 3 की पावर कितनी हो गई 2, तो 3 की पावर 2 लिख दो ना, किसने मना किया, ठीक है। फिर इसको आप क्या करोगे 3 2 इंटू 3/2, ये 2 से 2 कैंसल, तो 3 की पावर कितनी आ गई 3, तो 3 की पावर 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे इसको ऐसे लिख दो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये आपका आंसर क्या आ गया बेटा 27, बहुत ही आसान। वैसे ही
दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर ले हम इसका। दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेते, क्या दिया हुआ हमें 32 रेज टू दी 2/5 यही दिया हुआ है इसको पावर। अभी मैंने 32 को सॉल्व किया था तो 32 की पावर क्या आई थी 5 और ये क्या है 2/5 यही किया था ना। थोड़ा वीडियो को बैक करो और देखो 2 की पावर 5 क्या था 32 ही तो था। तो इसको मैं क्या करूंगा 5 इंटू 2/5 ये 5 से 5 कैंसल 2 रेज टू दी 2 बचा। तो आप क्या करोगे 2 इंटू 2 तो आंसर क्या आ गया 4। बहुत ही आसान। अब आप बोलोगे सर अभी एक और पार्ट बाकी है, 2 पार्ट बाकी है सर अभी तो। हाँ तो दोनों मैं कर देता हूं, सारे सॉल्व करूंगा बेटा, सारे सॉल्व करूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा एनसीईआरटी के। टेंशन क्यों लेते हो तुम। तो क्या हो गया 16 रेज टू दी 3/4। सर 16 तो था ही नहीं, तो कोई बात नहीं, नहीं था तो अब फैक्टर कर देता हूं मैं 16 का। तो क्या होगा 16 2 आप बोलोगे 8 फिर 2 4 2 2 2 1 2 की पावर कितनी हो गई 4। हाँ सर 2 की पावर कितनी होती है तो 4, तो 3 रेज टू दी 3/4। बस आप क्या करोगे हर बार जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करते जाओ और कुछ मत करो, जैसा जैसा कर रहे थे वैसा वैसा ही करते चले जाओ। 2 की पावर 3 क्या होती है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 2 जा 8। कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 की पावर 3 है तो इसको 2 इंटू 3 लिख देंगे, आंसर लिख देंगे 6। तो बेटा आंसर वहीं पे गलत। गलत करोगे तो मार्क्स भी गलत मिल जाएंगे, फिर 0 मिल जाएंगे, फिर बोलोगे 0 मिल गया, ये कैसे हो गया मैंने तो सही किया था। तो बेटा सही फिर तुम केस करोगे, फिर कहानी बेटा कहां जाएगी तुम्हें पता नहीं, फिर वो तुम्हें तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे बेटा कि हर बार ही हमें बेवकूफ बना रहा है। ठीक है बेटा। कहां से पढ़ के आया है तो दीपक सर के पास से पढ़ के आया है। दीपक सर ने क्या बोला था, दीपक सर ने तो कुछ और बताया था और तुम कुछ और कर रहे हो। तो बेटा फिर दीपक सर भी साथ नहीं देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब आ गए हम 4th पार्ट पे। तो 4th पार्ट हमारा क्या है बेटा 125 रेज टू दी -1/3। ये तो इस बार तो बड़ा लफड़ा हो गया, कुछ लफड़ा नहीं हुआ है बेटा। मैंने क्या बताया 125 हमने 5 रेज टू दी 3 किया था ना, तो -1/3 कर दो, कुछ टेंशन नहीं लेना, जैसा का जैसे का तैसा लिखो। 5 फिर आप बोलोगे 3 इंटू -1/3, कोई बात नहीं इसको ऐसे ही रहने दो। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 5 रेज टू दी -1। तो मैंने अभी आपको बताया ना इसको 1/5 लिख सकते हैं, बताया था कि नहीं बताया था। तो यही आपका आंसर है। ये हमने इसके सेकंड क्वेश्चन के चारों पार्ट सॉल्व कर दिए। स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा अगर नहीं समझ में आए तो, और वीडियो को रिवाइंड कर लिया करो 1-2 बार। ये आपका सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट। एक्सरसाइज 1.5 मिटा दिया तो इसका मतलब ये मत सोचना कौन सी दूसरी एक्सरसाइज है, नहीं दूसरी एक्सरसाइज नहीं बेटा, इसी का ही सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब लास्ट पार्ट सिंप्लीफाई करो। अरे सिंप्लीफाई करो कुछ भी करो, क्या बोल रहे हैं बेटा अब 2 की पावर क्या बोल रहे हैं 3/2 इंटू डॉट लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं दशमलव बोल दो, पॉइंट बोल दो, डेसिमल बोल दो, नहीं ये डॉट का मतलब है इंटू 2 रेज टू दी 1/5 ये बोल दिया इन्होंने आपको। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे बेटा, बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, और साइन किसका है मल्टीप्लाई का है, तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो 3/2 प्लस 1/5 कितना आ गया। तो फिर इसको क्या करोगे बेटा 2 रेज टू इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 15 प्लस इतना तो आता ही होगा बेटा मेरे को पता है 10। तो आंसर क्या आ गया 2 रेज टू दी 17/10। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इतना तो आता ही होगा ना कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आंसर आ गया। अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो बेटा मैंने प्रॉपर्टी सिखाई है ना वही बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे ये लोग। क्या बोल रहे हैं
1/3 और रेस टू दी 7, क्या फर्क पड़ता है बेटा? कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 1 की पावर भी 7 हो गया और 3 है इंटू 7 कर दो, बस मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना। 1 की पावर 1000 लिख दे, क्या फर्क पड़ रहा है, 1 ही लिख दो उसको, और 3 की पावर क्या हो जाएगी 21। यही आंसर है आपका बॉस। 7 3 21 लिख दिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट, 11 रेस टू दी 1/2 अपॉन में 11 रेस टू दी 1/4, ये आपको इन्होंने दे दिया। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, बेसेस आर सेम, पावर डिफरेंट है, और केस किसका है? डिवीजन का है। डिवीजन का केस है, किसका केस है? तो डिवीजन का केस है। तो मैंने आपको बताया था, तो बेस तो ऐसे कैसे लिख दोगे? तो 1/2 में से माइनस कर दोगे किसको? 1/4 को। तो बस सॉल्व कर लो भाई। इतना तो सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है बेटा? हमने सीखा था सर 8th क्लास में, तो सीख लो, फिर करो। फिर 4 - 2 अपॉन में 8, तो 11, 2 अपॉन में 8, तो क्या आ जाएगा फाइनल? 1/4। तो 11 की पावर कितनी आ गई? 1/4। ये फाइनल आपका आंसर आ गया। और वहीं पे ही एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा 7 रेस टू दी 1/2 एंड 8 रेस टू दी 1/2। अब यहां पे बेस क्या हो गए? डिफरेंट हो गए, लेकिन पावर तो क्या है बेटा? सेम है कि नहीं है? पावर तो सेम है, तो बस कोई टेंशन नहीं। 7 × 8 और पावर सेम की सेम, 8 7 56 और पावर 1/2। यही फाइनल आंसर है बेटा। हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कुछ भी एनसीईआरटी के क्वेश्चनों में मैंने छोड़ा नहीं है, और मैंने कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाए हैं। और कॉन्सेप्ट बेटा, एग्जाम्पल ध्यान में रखना, एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल सारे सॉल्व करना। अगर कोई भी एक भी एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप एग्जाम्पल नंबर डाल देना। खाली एग्जाम्पल नंबर आपने डाल दिया तो मैं उसको सॉल्व करके डाल दूंगा यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है, सारी चीजें करेंगे हम। और यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट टाइम मैं लेके आऊंगा जल्दी आपके लिए सेकंड चैप्टर, दैट इज पॉलिनोमियल्स। सो इस चैप्टर में बेटा इसको देखो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 5 6 बार, 10 बार देखो। और एक बात ध्यान में रखना बेटा कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इससे क्या होगा कि और ज्यादा वीडियो आपको मिलती रहेगी। और ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करोगे बेटा तो मैं हर बार आपके चैनल में आ जाऊंगा, नहीं करोगे तो फिर नहीं आऊंगा। तो कोई टेंशन नहीं है, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लो। आज ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके।